इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। समय और परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। एक इतिहास हमारे देश में महाराष्ट्र से शुरू होता है, पूना से शुरू होता है, जब 1712 में पेशवाई प्रस्थापित हुई थी और शिवाजी का मराठा साम्राज्य पेशवाओं ने हड़प दिया था। 100 साल तक वो पेशवाई चली है। उस पेशवाई में क्या हुआ था? उस पेशवाई में मनुस्मृति के कानूनों को लागू किया था। आज नई संसद बनी है, नया संसद भवन बना है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने वहां धर्म का झंडा रखाया। मोदी जी चाहते हैं कि फिर से मनुस्मृति का शासन हो। नया मजदूर कानून जो बना है वो मनुस्मृति का हवाला दे करके बना है। आज जो यूजीसी कानून आया है, उनको डर पैदा हो गया है कि वो जो फांसी तंत्र भारत में लागू करना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। जो नाजी तंत्र लागू करना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। आज वो जो धर्म तंत्र लागू करना चाहते हैं वो उनका ध्वस्त हो जाएगा। जो पुलिस तंत्र लागू करना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। तो साथियों, ये है इतिहास और दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आज हमारे विश्वविद्यालयों में जो इतिहास को तोड़ मोड़ करके ये पढ़ाने की परंपरा हमारे मोदी जी ने शुरू किया है, तो इसीलिए शुरू किया है कि पिछली पीढ़ियों ने जो पाप किया है इनका, वो हम याद न कर पाए और हम उसी गलती को दोहराते जाएं। ये इनका उद्देश्य है। दूसरी चीज है साथियों, इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। समय और परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बार बार अपने को दोहराता है। एक इतिहास हमारे देश में महाराष्ट्र से शुरू होता है, पूना से शुरू होता है, जब 1712 में पेशवाई प्रस्थापित हुई थी और शिवाजी का मराठा साम्राज्य पेशवाओं ने हड़प दिया था। 100 साल तक वो पेशवाई चली है। उस पेशवाई में क्या हुआ था? उस पेशवाई में मनुस्मृति के कानूनों को लागू किया था। पूना के पेशवाओं ने लागू किया था। एक बहुत बड़ी आबादी को अछूत बना दिया था, जिनके गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू को दबा दिया था। एक बहुत बड़ी आबादी जो किसानों की थी, जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, उससे टैक्स वसूलते थे, पीठ पर कोड़े मारते थे, नाक में मिर्च की धुई देते थे, उनके बच्चों पर गरम तेल के छींटे मारते थे। ये ऐसी थी पेशवाई। और तो छोड़िए, आधी दुनिया, आधी आबादी जो महिलाओं की है, उन महिलाओं की पूना की सड़कों पर नंगी दौड़ करवाते थे। ये ऐसे पेशवा थे। शनिवारवाड़ा उनकी राजधानी थी। तो वही पेशवाई आज फिर से हमारे भारत देश में प्रस्थापित हो गई है। आज नई संसद बनी है, नया संसद भवन बना है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने वहां धर्म का झंडा रखाया है। मोदी जी चाहते हैं कि फिर से मनुस्मृति का शासन हो। नया मजदूर कानून जो बना है वो मनुस्मृति का हवाला दे करके बना है, जो संविधान विरोधी है। संविधान कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है, आज की तारीख से कोई भी स्मृतियों का कानून या धर्मशास्त्रों का कानून जो संविधान के विरोध में है वो लागू नहीं होगा। लेकिन आज आपके आंखों के सामने नई संसद में धर्म का डंडा रखा गया है। आज जो यूजीसी कानून आया है, उनको डर पैदा हो गया है कि वो जो फांसी तंत्र भारत में लागू करना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। जो नाजी तंत्र लागू करना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। आज वो जो धर्म तंत्र लागू करना चाहते हैं वो उनका ध्वस्त हो जाएगा। जो पुलिस तंत्र लागू करना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाएगा। तो साथियों, ये है इतिहास। आज पेशवाई प्रस्थापित की जा रही है, फिर से मनुस्मृति का कानून लागू किया जा रहा है। तो इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। और वो 1818 में पेशवाई खत्म हुई थी, तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसके शासन में जो है पेशवाई खत्म हुई थी। तो आज जो नागपुर में पेशवा बैठा है, इसने भी जिस तरह का शासन चलाया है, आज न किसान खुश है, न मजदूर खुश है, न विद्यार्थी खुश है, न व्यापारी खुश है। तो आज वो समय आ गया है जो 1818 में इतिहास दोहराया गया था, पेशवाई को खत्म किया था। वो पेशवाई 100 साल चली है, लेकिन मोदी जी की पेशवाई अभी ज्यादा नहीं, 10-12 साल हुए हैं। ये पेशवाई भी खत्म होगी और इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। इसलिए ये साझा मोर्चा बनाया गया है। आगे चल करके साझा मोर्चा आगे बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, पूरे देश में बढ़ेगा। और ये नई पेशवाई जो मोदी
साथ कर रहे हैं, इसका भी अंत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास बात करता हूँ। जय भीम, जय गुजरात, जय भारत।